नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। और ये है एक मेल, इनकी एज है 49 ईयर्स और जन्म का नक्षत्र है माघ, चरण 4। अब इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि कौन से फील्ड में इनको जाना चाहिए। पॉलिटिक्स में जाएं, सिनेमा में जाएं, या कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोफेशन अच्छा रहेगा। तो और आगे फ्यूचर कैसा दिखता है, गांव में कुछ ज़मीन है उसका क्या प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं, और जीवन में जो लोग इनके साथ में हैं वो काम के हैं या बस इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार के इनके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका चार्ट यानी इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो धनु लगन की कुंडली है, यानी कि सजिटोरस, और इसके स्वामी हैं गुरु यानी जुपिटर, यहाँ बैठे हैं। और चंद्रमा बैठे हैं सिंह राशि में यानी लियो राशि में बैठे हैं। तो चंद्र राशि इनकी लियो है यानी सिंह, और लगन का नंबर ये 9 मैंने जैसे बताया, तो धनु राशि। अब यहाँ पर देखिए साथ में बैठे हैं वीनस और राहु। होता क्या है कि जब भी देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी, धनु राशि धनु लगन जो है यहाँ पर चल रही थी अभी तक, जो है देखा जाए तो यहाँ पर शनि यहाँ पर आए हुए थे, और अब ये 17 जनवरी से शनि आ गए हैं यहाँ पर। तो एक तो इनको ये भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा, मैं बताती हूँ कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो गुरु हैं, लग्न के स्वामी हैं, वो अपनी नीच राशि में बैठे हैं। एक तो क्या होता है, इंसान के जीवन में काम रुक रुक के बनते हैं। जब लग्नेश का वीक पड़ जाना है, लग्न को पावर नहीं मिल पा रही है, लग्नेश गुरु होके भी जैसे होता है ना कि आप अपनी स्किल्स को पूरी तरह यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो जीवन में, इस तरह की चीज़ें होना। यहाँ पर देखिए क्या है कि लगन में राहु का बैठना कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट करता है। पत्नी देखिए क्या होता है, बड़ी सात्विक विचारों वाली होती है। देखिए केतु का 7वें घर में आ जाना, पत्नी बड़ी सात्विक विचारों वाली होती है, और क्या होता है कि रिलीजियस माइंडेड होना, इस तरह की पत्नी देखने को मिलती है। और यहाँ पर राहु, ये क्या होता है कि बहुत सारे जैसे होता है ना कि फालतू के विचार ज़्यादा मन में आना, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मल्टीपल चीज़ों की तरफ ध्यान का भटकाव होना। राहु मायावी ग्रह है तो भटकाव भी बहुत कराता होगा, ध्यान बहुत जल्दी हटाता होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। कन्फ्यूजन्स बहुत लेकर आता है, जैसे होता है ना माइंड में कन्फ्यूजन्स का चलना कि मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं, या मैं जो करने जाता हूं उसी में प्रॉब्लम आती है, तो वो ध्यान दूसरी तरफ भटक जाता है। या एक राह पे मैं चल रहा था लेकिन दूसरी चीज़ सामने आ गई तो मैंने दूसरा रास्ता बदल लिया, इस तरह के एक्सपीरियंसेस होना। वीनस क्या होता है, लाइफ में लग्जरी देता है। वीनस बहुत ही प्यारा ग्रह है, बहुत ही एक लग्जरी का ग्रह है, सुंदरता देता है, लग्जरी देता है, इंसान को एक कहना चाहिए कि वेटेज लाता है कुंडली में, कुंडली को बल देता है। ऐसे लोग शानो शौकत से जीना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं जीवन में कि एक होता है ना कि रुपए पैसे को भोग पाना, एक अच्छा पहनना ओढ़ना, महंगी महंगी चीज़ें पसंद आना, एक लाइफ में एक होता है ना कि मैं तो अच्छे से रहना पसंद करता हूँ, मैं खराब, इनको आप कभी भी देखेंगे तो ये घर में भी बड़े सच धज के अच्छे सुंदर तरीके से रहते हैं, एकदम स्मार्ट अप टू डेट बन के। ये कभी भी आपको गंदे मैले कुचैले कपड़ों में आपको कभी नहीं दिखेंगे। और इनका जैसे पार्टी में जाएंगे तो इनकी लुक ही अलग होती है। ये वीनस ये सब चीज़ें करवाता है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पार्टी में बस लोग मुझे ही देखें और मैं ही छा जाऊँ, बस इस तरह की थॉट प्रोसेस के साथ चलते हैं। तो इनकी चॉइस, शॉपिंग करने का तरीका भी बड़ा डिफरेंट इनका रहता है हमेशा। और अब यहाँ पर देखिए मंगल बैठे हैं अपनी ही राशि में 5वें घर में। अब देखिए इनका क्वेश्चन ये था, बेटा बेटी के हिसाब से इनके 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी के लिए भी। तो ऐसे में जो संतान होती है बड़ी पराक्रमी निकलती है। हालांकि ये देखिए रेट्रोगेट वक्री है ग्रह, तो पिछले घर का फल भी मिलता है ऐसे में। लेकिन क्या होता है कि ये इंसान को ना काफ़ी जैसे जो संतान है वो बलवान दिलाती, बोल्ड एकदम संतान। और मंगल अपने ही घर में बैठे हैं तो संतान मतलब जैसे कहने में रुकती नहीं है। इंसान को संतान ऐसी होगी कि आगे से आगे बढ़ना, आगे से आगे, मतलब वो रुकने वाला स्वभाव नहीं होता संतान को। कभी कभी इनका संतान से ये भी हो जाता होगा बच्चों से कि बच्चे सुनते नहीं है, मेरी बात नहीं मान रहे, ऐसे वाला एक्सपीरियंस भी होता है। और यहाँ पर देखिए जो सैटर्न बैठे हैं यानी शनि बैठे हैं, तो शनि का 7वें घर में बैठना, ये कभी ना कभी थोड़ा सा पति पत्नी में आपस में क्या होता है, एज ग्रुप का डिफरेंस ज़्यादा होता है कि मतलब एज डिफरेंस ज़्यादा, या शादी देर से होना, कई बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा की राशि में बैठे हैं
चंद्रमा बैठे हैं सूर्य की राशि में, जो कई बार पिता की तरफ से भी बेनिफिट कराता है। जैसे गांव की ज़मीन उन्होंने कहा, तो पिता की पक्ष से भी लाभ ये करवाता है, पिता पक्ष को मजबूत बनाता है, लाभ कराता है। यहाँ पर देखिए इनके शुक्र की राशि में इनका बैठा है बुध। बुध भी इनके वक्री है। होता क्या है कि जैसे अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर बुध यहाँ बैठे, बुध की राशि यहाँ आ रही है और बुध बैठे हैं यहाँ पर, तो फाइनेंस का काम कई बार अच्छा सूट करता है। अगर हम बात करें तो फाइनेंस का काम करना या कुछ ऐसा काम जिसमें रुपए पैसे का लेन देन होता है, कमीशन बेसिस वर्क होते हैं, इस तरह की चीज़ें इनको सूट करती हैं। अब ये देखिए सूर्य का यहाँ बैठना 12वें भाव में मंगल की राशि में, तो पिता भी पराक्रमी होते हैं ऐसे लोगों के। इनके ऐसा होता है कि पिता काफ़ी पराक्रमी होना, कोई अच्छे मजबूत आदमी होना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। 12वें स्थान में है तो कई बार होता है कि थोड़ा दूर रहना, सुख की कमी करना, इस तरह की चीज़ें कई बार थोड़ा सा देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर देखें इनकी कुंडली में, देखिए यहाँ पे शनि की दोनों राशियाँ, शनि बैठे हैं यहाँ पर, तो पत्नी ऐसी मिलना कि एक अच्छे खानदानी परिवार की पत्नी मिलना, और यहाँ पर आके शनि का बैठना तो पराक्रमी मेहनती पत्नी मिलना, इस तरह की समझदार मेहनती पत्नी मिलना। और देखा जाए तो पब्लिक डीलिंग, जैसे इन्होंने पॉलिटिक्स भी कहा, तो पॉलिटिक्स में भी इन लोगों का हाथ अच्छा होता है। होता क्या है कि ये लोग ना समाज सेवी वाले लोग होते हैं, इनको लगता है कि मैं समाज सेवा करूँ, मेरे को ये काम करूँ, क्योंकि राहु इनको एक काम तक लिमिटेड नहीं रहने देगा। अगर हम ये बात करें कि एक ही प्रोफेशन में आप जाएं तो वो एक ही प्रोफेशन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, वीनस, जैसे अभी ये देखिए कि इनका क्वेश्चन था सिनेमा में जाऊं, वीनस अपना जो गुरु की राशि में बैठा है लेकिन फिर बलवान है। ये चार, जैसे होता है कि शादी के घर को भी देख रहा है ये वीनस, और मतलब इनका जैसे कि एक होता है ना, आपके पास टैलेंट भी है, स्किल भी है, और आपका ध्यान बार बार वहाँ भटकेगा, आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो सिनेमा में जाना चाहिए, मैं छोड़ नहीं पा रहा इस चीज़ को। इस तरह का एक्सपीरियंस इन लोगों का रहता है। तो और ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये शनि की राशियाँ, तो इंसान को ना सोशल वर्क करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो वो अपने इंटरेस्ट को कभी कुछ चलता ही रहेगा इनका। अगर ये सोचेंगे ना मैं एक प्रोफेशन में पॉलिटिक्स कर लूँ या सिनेमा कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। दोनों तीनों चीज़ें ये लेके चल पड़ेंगे, कभी कुछ चलता रहेगा इनका। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताती हूँ, गुरु की राशि आ रही है ये, तो गुरु बैठे हैं यहाँ पर। देखिए कई बार क्या होता है कि जब गुरु यहाँ कमज़ोर है कुंडली में, तो माता के सुख में कमी आना, माता से अनबन रहना, कई बार इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। या जैसे लाइफ में थोड़ा डिले देखना चीज़ों का, ऐसा लगता होगा कि पैसे की रुकावट मुझे बार बार देखनी पड़ रही है, इस तरह की एक्सपीरियंस होते हैं। यहाँ देखिए मंगल अपनी राशि में बैठे हैं और यहाँ पर भी है मंगल, इस तरह से बैठना। तो बच्चे का अगर इनके फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं या फॉरेन में सेट होना, फॉरेन कंट्री से कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी योग अच्छे रहते हैं। यहाँ पर देखिए ये शुक्र की राशि है दोनों, ये देखिए। तो अब जैसे सिनेमा, इनकम के स्थान में शुक्र की राशि आना, तो सिनेमा में भी इनका हाथ अच्छा रह सकता है। और पब्लिक डीलिंग में भी जैसे मैंने कहा, तो वो चीज़ का भी इनके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ पर देखिए बुध की राशि यहाँ पर भी दोनों जगह होना, ये 7वें घर में भी और साथ में इधर भी 10वें भाव में। तो ये मरकुरी का अगर हम बात करें तो ये रेट्रोग्रेड है, वक्री है, तो ये फाइनेंस के काम में, इस तरह के सेक्टर्स में भी इनके लिए अच्छा रह सकता है, फाइनेंशियल सेक्टर में। अब देखिए चंद्रमा या अष्टम भाव की राशि का ओनर होके भी, अष्टम भाव का ओनर होके भी यहाँ बैठा है 9वें भाव में। तो ये क्या होता है कि इंसान के जीवन में ना कई बार वैसे ट्रिप्स भी करवाता है, जैसे बोलेंगे कि धार्मिक स्थल की ट्रिप्स भी करवा देना, इस तरह की चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी करवाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमने सारे घर हमने देख लिए हैं, ये सब घर की रीडिंग हमने करी। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर गुरु की बात करें, गुरु की दृष्टि 5वीं 7वीं 9, देखिए गुरु की दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वीं, देखिए तो ये नीच दृष्टि प्रोफेशन के स्थान को भी आ रही है, तो इसलिए, और साथ में राहु का बैठना, तो ये एक चीज़ पे स्टेबल नहीं रहने देगा, मल्टीपल चीज़ें करवाएगा। अनएक्सपेक्टेड, जैसे ये देखिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी करवा देगा।
यहाँ पर ये देखिए पब्लिक डीलिंग भी करवाएगा, जैसे कि समाज सेवा में ज़्यादा लगवाएगा इनको। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सैटर्न की बात करें, उससे पहले मंगल पर आते हैं। और 8 मंगल, ये देखिए ज़मीनों में लाभ करवाएगा, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मुश्किलों से मिलेगा, वक्री मंगल है। और लेकिन अगर हम बात करें तो ये 11वें भाव में ये इनकम भी करवाएगा, लाभ करवाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अब देखिए शनि की बात करें तो शनि काफ़ी मेन ग्रह माना जाता है। तो शनि का तीसरी दृष्टि, 7वीं, 10वीं दृष्टि। तो ये देखिए ये जैसे कई बार होता है कि माता के सुख में कमी करना या माता से थोड़ा अनबन देखना, इस तरह की चीज़ें। काम का जैसे होता है कि प्रॉपर्टी थोड़ा देरी से आना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर ये देखिए ये तीसरी दृष्टि यहाँ पर आना, तो ये कहीं ना कहीं जैसे आपको ट्रैवल्स में थोड़ा, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा दूर की ट्रैवल करना चाहते हैं तो धीरे धीरे ट्रैवल होगा, बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल नहीं होगा, जैसे थोड़ा रुकावट चीज़ों में देखने को मिलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और मन जल्दी परेशान हो जाना, क्योंकि चंद्रमा पर दृष्टि आ रही है तो मन जल्दी परेशान हो जाता होगा, मन जल्दी व्याकुल हो जाना। यहाँ पर देखिए लग्न पर भी दृष्टि आ रही है, तो लग्न पर दृष्टि आना, कामों का बीच में रुकावट आना। होता क्या है, देखिए राहु साथ में शनि की दृष्टि, तो और लग्नेश का डाउन होना, तो ये तीनों काम थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं, लेकिन उपाय करने से काफ़ी आराम मिलता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये अपने से 10वें भाव की दृष्टि की बात करें तो ये जैसे मैंने बताया थोड़ा माता को तकलीफ, तो पर लेकिन कुंडली में हम और अच्छी चीज़ें भी है। अब देखिए मंगल और बुध, त्रिकोण और केंद्रपति। देखिए त्रिकोण और केंद्र का अगर मैं बात करूं, मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है बुध पर, तो ये राजयोग बनाता है। ये बहुत ही बढ़िया राजयोग बन रहा है, दोनों आपस में दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब बात करें तो देखिए यहाँ पर मंगल और सूर्य दोनों त्रिकोणपति, तो दोनों त्रिकोणपति का देखिए मंगल और सूर्य ये आपस में देख रहे हैं। अगर हम देखें तो मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर पहुँच रही है, तो ये 8वीं दृष्टि सूर्य को लग रही है, तो आपस में देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी एक तरह का राजयोग बन रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। अब इनकी लाइफ में देखिए जो स्ट्रगल आया हुआ है वो क्यों आया हुआ है। अगर हम ट्रांजिट की बात करें तो यहाँ पर शनि अभी तक चल रहे थे, तो गुरु जन्म के गुरु के साथ शनि बैठे हुए थे पिछले 2.5 साल से, तो वो चीज़ का प्रॉब्लम आना। गुरु के साथ शनि बैठने का मतलब है कामों का रुक जाना। शनि भले ही अपनी राशि में था, लेकिन काम जुपिटर को पकड़ने के कारण वो दिक्कतें आने लगी। लेकिन अब 17 जनवरी से शनि आ गए यहाँ पे, तो गुरु अपना फल देने लगेंगे। और गुरु इस समय चल रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, तो अब और राहु यहाँ पर है। हो सकता है बच्चों से थोड़ा अनबन को देखना पड़ रहा हो। और तो इस तरह से अगर हम 3 मेन ग्रह की बात करें, बाकी तो छोटे ट्रांजिट्स हर महीने के चलते रहते हैं। तो देखिए शनि क्या फल देंगे, शनि, गुरु और राहु। तो शनि की बात करें तो शनि, ये देखिए बच्चों से कोई अच्छी खुशखबरी शनि दिलवा सकते हैं। ये देखिए ये दूर के ट्रैवल्स भी ये शनि करवा सकते हैं। सूर्य की राशि को देख रहे हैं, तो अगर पिता के स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत भी है इनको। और ये देखिए दूर के ट्रैवल्स भी करवा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें दिख रही हैं। और गुरु की बात करें तो गुरु 7, 9, गुरु भी कहीं ना कहीं ये भी ट्रैवल्स की बात कर रहे हैं। दूर से काम, जैसे दूर दूर की सिटीज़ से काम आता है, इस तरह के काम भी दिखा रहे हैं। तो काम के योग के हिसाब से काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है। और यहाँ से देखिए ये हुआ क्या है, ये देखिए गुरु जब यहाँ बैठे हुए थे तो शनि यहाँ था, तो गुरु जब यहाँ बैठे शनि की तीसरी दृष्टि भी आ रही थी, तो यहाँ पे काम गुरु को इन्होंने कैप्चर कर लिया। जन्म के गुरु को भी पकड़ लिया और ट्रांजिट के गुरु को भी पकड़ लिया, इसलिए इनके काम बिल्कुल रुक गए होंगे। तो पिछले 2.5 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से देख रहे होंगे। लेकिन अब जो है ये बाहर आ चुके हैं। शनि अभी 17 तारीख से इधर आ रहे हैं, तो ये अपने आप ही फ्रीडम इनको मिल गई गुरु को। गुरु अपना पूरा असर, बढ़िया असर दिखाएंगे। तो कोई अब दिक्कत परेशानी की आगे बात नहीं है। 2.5 साल खूब अच्छा इनका बीतेगा। तो
देखा जाए तो ओवरऑल अब आगे समय में कोई चिंता की बात नहीं है। उपाय में मैं इनको बोलूँगी कि गुरुवार का दान हमेशा किया करें, गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करें तो इससे और सुधार होगा और बेटरमेंट लाइफ में आएगा इनके। अब नवमास चार्ट में देखें तो मंगल बहुत स्ट्रांग है, अपनी राशि में बैठे हैं। और देखिए यहाँ पे मरकुरी अपनी नीच राशि में थोड़े वीक है, तो मरकुरी का उपाय भी करें। ग्रीन कलर का यूज़ अपने जीवन में बढ़ाएं, जैसे ये व्हाट्सअप ग्रीन होता है तो इस तरह का ग्रीन कलर की टी शर्ट्स, ग्रीन कलर का हैंकी अपने साथ रखें, अच्छा रहेगा इनके लिए। मंगल अपनी ही राशि में है तो ये मंगल भी चंद्रमा अपनी राशि में है तो चंद्रमा भी बलवान है इनके। और देखिए यहाँ पर वीनस का थोड़ा कमज़ोर होना, तो वीनस भी अपनी नीच राशि में कमज़ोर आ रहे हैं। तो क्या होता है कि ऐसे में राहु उनको जो कमज़ोर कर रहे हैं तो वो कई बार कामों को लेके कि भाई मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इस तरह से चीज़ें देखना, या कई बार खर्चों का ज़्यादा बढ़ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं। लेकिन शनि ने यहाँ पे काफ़ी कुछ संभाल लिया, शनि कम बलवान है तो काफ़ी इनको रोकते होंगे, काफ़ी जैसे होता है ना कि चीज़ों को परेशानियों से बचा ले जाते होंगे। अब देखिए यहाँ पर देखें चलित चार्ट में तो ये वीनस इधर दूसरे भाव में आ गए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान की जो आगे की पीढ़ियाँ होती हैं, परिवार होता है, वो बहुत फलता फूलता है। अब जैसे मंगल अपनी राशि में है तो बच्चे भी बहुत होशियार समझदार निकल के आगे फलते फूलते हैं। अब बात करें तो बाकी सारे ग्रह बिल्कुल सेम हैं तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो आगे बच्चे भी राइज करते हैं जीवन में, यानी कि पिता के धन को, पिता के साम्राज्य को आगे बढ़ा ले जाना, बच्चों की अच्छी ग्रोथ हमें इस चार्ट से दिखती है। और एक मैं बोलूँगी, देखिए इनका जो मंगल है वो रेट्रोग्रेड है, वक्री है। तो ऐसे में क्या है, गांव की ज़मीन का भी इन्होंने पूछा है तो हर मंगलवार हनुमान जी को प्रसाद लगाएं, वो इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है। हनुमान जी को प्रसाद लगाएं और जो मैंने उपाय बाकी और बताए हैं वो उपाय करें, जैसे ग्रीन कलर का हैंकी और गुरुवार को दान, वो इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि इनके देखिए यहाँ पे शनि भी इनके रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो अगर ये मंगलवार का प्रसाद लगाते हैं तो शनि देव भी, शनिवार भी इनका बैलेंस हो जाएगा। अब आते हैं अष्टक वर्गा चार्ट पर। देखिए ये लगन की राशि है 9 और पॉइंट्स आ रहे हैं 28। देखिए 25 से ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, 28 से ऊपर जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो लगन भी देखिए अच्छा आ रहा है। दूसरा भाव भी, यानी कि आगे की पीढ़ी का अच्छा, पारिवारिक पीढ़ी फलना फूलना। तीसरा भाव मेहनती बहुत हैं। चौथा भाव की बात करें थोड़ा सा अगर हम देखें तो हल्का थोड़ा लाइट साइड पे है कि माता के सुख को कमी कर रहा है, या और जैसे कि कहना चाहिए कि पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा, थोड़ा सा प्रॉपर्टी का इशू जैसे थोड़ा सा देखना, इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सिक्स्थ भाव ये थोड़ा सा कम, ये सॉरी पाँचवा भाव की बात करें तो ये 24 है, यानी कि कई बार होता है कि आपको थोड़ा बच्चों से दूर रहना पड़ रहा है, बच्चे अपनी पढ़ाई कर करके दूर सेट हो रहे हैं, ऐसा कुछ देखना पड़ रहा है। तो लेकिन फिर भी ये अपना अच्छा फल देता है। मंगल इनका जो है अपनी भाव में बैठा है तो अच्छा फल देगा। छठे भाव की बात करें तो अपने शत्रुओं को हराना अच्छे से जानते हैं। सातवें भाव की बात करें तो गृहस्थ जीवन को अच्छे संभाले रखना। और बात करें आठवें घर की तो आठवें घर में ये पॉइंट्स कम हैं, लेकिन बहुत अच्छा रहता है कि ऐसे भाव में इस तरह के जो घर होते हैं, छठा, आठवां और 12वां, इनमें पॉइंट्स कम रहना ही ठीक है। तो ऐसे में लॉन्जिविटी यानी कि दीर्घ आयु बनाता है, लंबी आयु देता है। 9th हाउस की बात करें तो ये देखिए, तो ये क्या होता है कि इंसान पिछले जन्म के अच्छे कर्म लेकर इस जन्म में आया होता है, उसे भोगता है। अब 10वें भाव की बात करें करियर प्रोफेशन की, यानी कि करियर प्रोफेशन से भी अच्छे फल मिलता है, कोशिशें आगे जीवन में बेकार नहीं जाती हैं। अब ये देखिए इनकम का स्थान काफ़ी बढ़िया पॉइंट्स है 35, लेकिन खर्चों में कम, खर्चे हमेशा कम होने चाहिए, यानी कम पॉइंट्स होने चाहिए, और इनकम का स्थान हमेशा अच्छा होना चाहिए। इनकम का 35 है, तभी सेविंग्स हो पाती हैं। अब चलते हैं इनके दशा की ओर। यहाँ पर देखें 2017 से 2035 तक का राहु की महादशा चल रही है। अब अगर हम इसको देखें तो ये देखिए राहु की महादशा, देखिए राहु इनके लगन में बैठा है। तो क्या होता है, राहु हमेशा वक्री रहता है तो पिछली भाव का भी फल देता है, यानी कि 12वें भाव की बात करें तो जैसे रिलीजियस माइंडेड भी बनाता है, ट्रैवल्स बहुत कराता है, कई बार होम टाउन से दूर भी ले जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जहाँ पे जन्म स्थान से काफ़ी दूर इंसान रहता है, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और ये देखिए राहु में
अगर मैं बात करूँ तो राहु में जुपिटर का अंतर चल रहा था, जुपिटर इनके नीच का था, तो ये इसने प्रॉब्लम और बढ़ा दी। अब यहाँ पे शनि का अंतर चला तो शनि ने प्रॉब्लम बढ़ानी शुरू करी। लेकिन शनि क्या था, जो अपनी जुपिटर के साथ बैठ के हमने जो देखा था, जुपिटर के साथ बैठ के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन अलग्नेश के साथ बैठ के। लेकिन अब अगर हम देखें तो प्रॉब्लम काफ़ी कम हो चुकी है। और ये देखिए, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शनिदेव अपने आप शांत हो जाएंगे, तो ये भी इनको सही फल देने लगेगा, यानी काम बहुत आता है। मैंने हमेशा देखा है शनि की 7.5 शनि का अंतर देख के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और अब जो इनका फेज़ आएगा, इनके पास काम बहुत होगा, काफ़ी बिजी ये रहेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, इनको लगेगा अरे बहुत ज़्यादा काम आ गया, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं क्या करूँ, टाइम नहीं निकल रहा मेरे पास। लेकिन बहुत अच्छा है काम, जब तक जीवन है तब तक काम मिलता रहे, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि खाली बैठना कहीं ना कहीं इंसान की इनकम को भी घटाता है, काम आता है तो इनकम भी बढ़ती है। तो इस तरह से राहु की जो महादशा है वो भी इनको अच्छा फल देगी। अब देखिए यहाँ पर नवंबर 2022 से नवंबर 2023 के समय वार्षिक फलादेश हम देख रहे हैं। तो मूलतः राशि बैठी है 7वें घर में, तो शनि अपनी ही राशि में यहाँ है, क्योंकि अभी नवंबर से ही शुरुआत हुई तो ट्रांजिट चेंज नहीं हुआ था। तो कई बार होता है गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल दे सकता है, इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा, या पब्लिक डीलिंग में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी ये फेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है, तो जो कि बहुत ही बढ़िया है। और बात करें तो वीनस का भी यहाँ बैठना, तो बच्चों की ग्रोथ सक्सेस भी हमें आगे दिखती है। अब देखिए जुपिटर अपनी ही राशि में है, तो अगर आप कोई तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। पिता की तरफ से कोई लाभ, धन लाभ के योग अप्रैल तक आपको मिल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी हैं। राहु देखिए ये 10वें भाव में राहु आया हुआ है, तो ये कई बार आपको ही कहेगा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, 3-4 तरह के प्रोफेशन आपके दिमाग में चलाता रहेगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। आपके अंदर थोड़ा सा रिलीजियस माइंडेडनेस बढ़ाएगा, क्योंकि केतु 4थे भाव में है, तो आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका ध्यान बढ़ेगा। अब ये देखिए मंगल का यहाँ आना इस तरह से, तो प्रॉपर्टी में भी हो सकता है आपको धन लाभ के योग बनने लगें, और जो मैंने उपाय बताए वो करें। अब देखिए 2023 नवंबर से 2024 नवंबर तक कैसा रहने वाला है। मूलतः राशि यहाँ 5वें घर में है और शनि भी यहाँ आ चुकी है, देखिए। तो बच्चों कोई मेहनत कर रहे हैं बच्चे किसी चीज़ के लिए, कोई कंपटीशन के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, तो उसमें उनको सफलता मिलेगी, चाहे जॉब हो, पढ़ाई हो, सब में सफलता मिलना। सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, मंगल अपनी ही राशि में है, तो परिवार का फलना फूलना खूब अच्छा दिखाई दे रहा है, परिवार से खूब अच्छी खुशियाँ आना, इस तरह की चीज़ें। इस चक्कर में आपके खर्चे भी ज़्यादा होंगे, ये चीज़ दिख रही है। और खर्चे तभी होते हैं जब हमारी अच्छी इनकम होती है, तो वो सब चीज़ें भी दिख रही हैं। राहु का देखिए, राहु का जो ट्रांजिट है वो यहाँ आ चुका होगा, 6ठे भाव में दिखा रहा है, तो ये आपको अच्छे से लोगों से लाभ भी दिलवा सकता है। जैसे पॉलिटिक्स की तरफ से भी अगर आप जाते हैं तो उसमें भी गेंस मिलना, अच्छे एक होता है ना लोगों की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स, वो सब चीज़ें हमें दिख रही हैं। पारिवारिक सपोर्ट भी बहुत अच्छा दिख रहा है, तो ओवरऑल ये आने वाला समय भी इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल देखें तो कुंडली काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी अच्छी कुंडली है। तो हमने योग भी देखे, तो बस जो मैंने उपाय बताएं उसका ध्यान रखें, तो उससे इन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो जो उपाय बताए मैंने उनको, तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म तक करें, जिससे कि इनको अच्छे बेनिफिट मिल सके, यानी कि 2 ईयर्स तक करें। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें, और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।